केंद्रीय बजट आया, बिहार को 3 एयरपोर्ट दे दिए उन्होंने। क्यों कांगड़े को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मंडी को दे रहे हैं? आपकी सरकार है, आप चिंता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ धन्यवाद लाओ फलां लाओ। बिहार को 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दे दिए। बाकी राज्यों में रेलवे जो है सारी पटरियां जो हैं केंद्र सरकार बना के दे रही है। हमसे कह रही है कि पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि बिलासपुर का भी पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि आप बद्दी बरोटी वाले का भी पैसा दो। आपने जाखू मंदिर से पैसा लिया कि आप जो है वहाँ पे चाहे सड़कें बनाएं, चाहे अस्पताल बनाएं, चाहे गरीबों लड़कियों को पैसे दें, चाहे अनाथ को पैसे दें, चाहे कुछ भी करें। ये तो उसमें प्रावधान है, मंदिरों से किया जाता है। क्या जयराम जी के टाइम में केंद्रीय योजनाओं का पैसा आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? क्या उस पैसे से आप लोगों ने तनख्वाहें नहीं दी? क्यों नहीं दी? ऐसे नहीं, पैसा सारा ट्रेजरी में आता है। अब स्पर्श स्कीम आ रही है, वो आना ही नहीं है। अब वो आना ही नहीं हमारे पास, वो चले जाएगा अलग अलग, उनके पास ही टिका रहेगा। जब यूसी जाएगी कि ये इतना खर्च हो गया, वो आपकी केंद्र सरकार ने नीति बदल दी सारे राज्यों के लिए। लेकिन इनके समय में भी सारा पैसा ट्रेजरी में आता था, वह तब भी तनख्वाहें दी जाती थी, हमारे समय भी आता है, कोई अभी बदलाव नहीं आया है। इसलिए आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है पैसा जो है ट्रेजरी से निकाल लिया, हमने खर्च लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेजरी में पहले ही कह रखा है कि मंदिर के पैसे से गाड़ी नहीं खरीदेंगे। हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया, पहले मंदिरों के नाम पे एडवर्टीजमेंट छपते थे सरकारों के। हाई कोर्ट ने कहा आप मंदिरों के नाम पे एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने ही कहा कि आप डीसी ऑफिस में जो आदमी रख लेते हैं वो आप नहीं रखोगे। अब जो है उसके बाद की जो अब आप बात करते हैं, आपने कहा मंदिरों से पैसा देना है, 15% पैसा मंदिरों का आपने कहा गौशालाओं को देना है। मैं सिर्फ जयराम जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अनाथ बच्चों को किस कैटेगरी में रखते हैं? कोई आपके कोई संवेदनशीलता है, कोई संवेदनहीनता है कि उनको किस कैटेगरी में रखना है? आपको ऐतराज है कि अनाथ बच्चों को ये पैसा नहीं जाना चाहिए था। मंदिरों के पैसे की बात आप बार बार कर रहे हैं और आपको सूट भी करता है, और क्योंकि आप देश के बहुत बड़े सनातनी लोग हैं तो इसलिए आप बार बार ये बात तो उठाएंगे। मीडिया में भी चलवा रहे हैं, दिल्ली में भी चलवा रहे हैं, हिमाचल सरकार भगवान भरोसे। अभी भी जयराम जी आपको भी गाइड कर रहे थे कि 500 करोड़ बोलो, 500 करोड़। ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ गलत बोल रहे हो। नहीं, ये 500 करोड़ तो जयराम जी 500 करोड़ तो मंदिरों के पास पैसा भी नहीं है टोटल है। अगर सारे मंदिरों का पैसा देख लिया जाए, आपको ये जो मंदिरों का पैसा है, हाई कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि मंदिर के पैसे से गाड़ी नहीं खरीदेंगे। हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया, पहले मंदिरों के नाम पे एडवर्टीजमेंट छपते थे सरकारों के। हाई कोर्ट ने कहा आप मंदिरों के नाम पे एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने ही कहा कि आप डीसी ऑफिस में जो आदमी रख लेते हैं वो आप नहीं रखोगे। अब जो है उसके बाद की जो अब आप बात करते हैं, आपने कहा कि मैं तो पहली कैबिनेट में आया जैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर बना, और मैंने सबसे पहले कहा कि गौशालाओं के लिए जो है मंदिरों से पैसा दिया जाए। ठीक है, गौशालाओं के लिए आप चाहते तो गौशालाओं के लिए जो है नीति भी बना सकते थे। अगर आप पहले दिन मुख्यमंत्री बने थे, आपकी नज़र पहले ही दिन मंदिर पे पड़ गई कि आपने कहा कि मंदिरों से जो है नहीं, अब आप बात सुन लीजिए। आपने कहा मंदिरों से पैसा देना है, 15% पैसा मंदिरों का आपने कहा गौशालाओं को देना है। मैं सिर्फ जयराम जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अनाथ बच्चों को किस कैटेगरी में रखते हैं? कोई संवेदनशीलता है, कोई संवेदनहीनता है कि उनको किस कैटेगरी में रखना है? आपको ऐतराज है कि अनाथ बच्चों को ये पैसा नहीं जाना चाहिए था? नहीं, सुनो, आप कह रहे हैं कि गऊओं को देना चाहिए था। हम भी गऊओं के पक्षधर हैं, आपने दिया। आपने अब गऊओं का हालत आप देखो, ज्वालामुखी वाली गौशाला का हाल क्या है। 900 गाय मर गई वहां पे। हमारे समय में नहीं मरी, हमारे समय में नहीं मरी।
लेकिन जो हालात हैं आज 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 आपने जो कुटलैड में गौशाला बनाई थी, प्लीज प्लीज आप प्लीज जो कुटलैड की गौशाला बनाई थी उसका आप हाल देखें। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरवेंशन ओनली सर। नहीं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये लगातार सरकार की नीतियों पे बात कर रहे हैं और मंदिरों का इशू लगातार ये आप भी लेते थे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा, आप भी आता है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा। आपने कोविड में पैसा लिया, कोविड में आपने 16-17 करोड़ रुपया आपने कोविड में लिया। आपने राम मंदिर के लिए पैसा भेजा, वहां मंदिरों से पैसा भेजा आपने जाखू मंदिर से पैसा लिया। ऐसे नहीं भेजते ये अच्छा, फिर आपको फिर नहीं आप सुनिए, देखिए ऐसा है, हमने नो इंटरप्शन प्लीज। फिर जब हमने एक बार स्पष्ट कर दिया, जब स्पष्ट कर दिया कि भाई मंदिरों का पैसा सरकार की कोई भी जो बजटेड स्कीम है उसके लिए हम नहीं लेंगे, नहीं लिया ना, अभी तक नहीं लिया। और हमने स्पष्ट भी कर दिया नहीं लेंगे। और जो आपके वहां पे, आप भी तो रणधीर जी अपने समय में वहां पे लिफ्ट लगा रहे थे, कितने की नहीं लगा रहे थे ना आप, और आप वहां कितना काम करा रहे थे, मंदिर से ही करा रहे थे ना। आपकी मंदिर एरिया के 10, 12, 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी पंचायतें हैं उनको पैसा देने का प्रावधान है कि आप जो है वहां पे चाहे सड़कें बनाएं, चाहे अस्पताल बनाएं, चाहे गरीबों लड़कियों को पैसे दें, चाहे अनाथ को पैसे दें, चाहे कुछ भी करें। ये तो उसमें प्रावधान है, मंदिरों से किया जाता है। और इसलिए जो है मैं समझता हूं कि हमारी कोई मंशा नहीं है। जो ठाकुर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया ये ले जाएंगे, और 500 करोड़ से आपने तो सरकार चलाई है, 500 करोड़ से क्या बनेगा सरकार का? एक हफ्ते का खर्चा भी नहीं है, 3 दिन का खर्चा भी नहीं है। तो इसलिए मंदिरों के पैसे को के ऊपर ना सरकार की नजर है। और जहां तक रणधीर जी कह रहे हैं कि वहां अस्पताल बन रहा है, आपका अस्पताल बन रहा है, आप रुकवाना चाहते हैं, आप मेरे को लिख के दे दो कि 10 करोड़ रुपया वापस कर लो, हम वापस ले लेते हैं। नहीं, वो तो आपकी ट्रस्ट ने लिख के दिया है, आपकी ट्रस्ट ने भेजा कि ये पैसा नोटिफिकेशन हम जब हमने विक्रम जी जब हमने कोई पैसा लिया ही नहीं, कोई बताओ ना, जब कोई नोटिफिकेशन आपने देखी, आपने कहा, हमने स्पष्ट कर दिया कि भाई मंदिरों का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अगर आपको नजर आए कि कहीं मंदिरों का पैसा हमने लिया है, आप हमारे ध्यान में ला देना। लेकिन मंदिरों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, मंदिरों से वही स्कीमें चल रही हैं। और दूसरा एक बात मैं आपको कहता हूं, आप 11-12 हजार करोड़ रुपए का कर्मचारियों की देनदारी छोड़ के गए हैं। आप ही 15-75 हजार करोड़ रुपए के आसपास का लोन छोड़ के गए हैं। इस प्रदेश में इतना बड़ा देनदारियां जो हैं 80-85 हजार करोड़ रुपए की छोड़ के आप भी गए हैं, आपको भी स्थिति का पता है। और आपके सामने अभी केंद्रीय बजट आया, बिहार को 3 एयरपोर्ट दे दिए उन्होंने। क्यों कांगड़े को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मंडी को दे रहे हैं? आपकी सरकार है, आप चिंता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यहां धन्यवाद लाओ, फलां लाओ। बिहार को 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दे दिए। बाकी राज्यों में रेलवे जो है, सारी पटरियां जो हैं केंद्र सरकार बना के दे रही है। हमसे कह रही है कि पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि बिलासपुर का भी पैसा दो, हमसे कह रहे हैं कि आप बद्दी बरोटी वाले का भी पैसा दो। तो जहां पे केंद्र को कम से कम एयरपोर्ट और रेलवे में तो हमारी मदद करनी चाहिए। तो ये जो मसले हमारे सामने हैं, ये हम सबका, देखो हिमाचल हम सबका है और कुछ चीजें हमारे साझे इश्यूज हैं। ठीक है, आप हमारी आलोचना करो कि आपने ये कर दिया, आपने कहा इनको पैसा नहीं मिला, पेंशनर्स को पैसा नहीं मिला, हमने दे दिया। आपने कहा कि ये पैसा जो है एमएलएस का नहीं निकला, हमने पता कर लिया, पैसा निकल गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा में कोई खोट है। सरकार ईमानदारी से हर वर्ग विशेष की सेवा करना चाहती है और कर रही है, अपने रिसोर्स जनरेट करके भी कर रही है। और ये भी लास्ट बात मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, क्या जयराम जी के टाइम में केंद्रीय योजनाओं का पैसा आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? आपकी ट्रेजरी में नहीं आता था? क्या उस पैसे से आप लोगों ने तनख्वाहें नहीं दी? क्यों नहीं दी? ऐसे नहीं, पैसा सारा ट्रेजरी में आता है। अब स्पर्श स्कीम आ रही है, वो आना ही नहीं है।
अब वो आना ही नहीं हमारे पास, वो चले जाएगा अलग अलग, उनके पास ही टिका रहेगा। जब यूसी जाएगी कि ये इतना खर्च हो गया, वो आपकी केंद्र सरकार ने नीति बदल दी सारे राज्यों के लिए, लेकिन इनके समय में भी सारा पैसा ट्रेजरी में आता था, वह तब भी तनख्वाहें दी जाती थी, हमारे समय भी आता है, कोई अभी बदलाव नहीं आया है। इसलिए आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है पैसा जो है ट्रेजरी से निकाल लिया, हमने खर्च लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेजरी में पैसा पड़ा नहीं रहता, सारे माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा नहीं है कि तब तो 1000 करोड़ जो जयराम जी ने लाया था उसके लिए, मंडी के एयरपोर्ट के लिए, तो वो पैसा पड़ा हुआ होता। ट्रेजरी में कोई पैसा पड़ा नहीं होता, जब किसी डिपार्टमेंट को जरूरत होती है उसको पैसा दिया जाता है। हाँ, तो उसको पैसा दिया जाता है। तो इसलिए कई पैसा, कोई कमिटेड पैसा आता नहीं है, किसी में कोई दिक्कत होती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय सबके हितों का ख्याल रखने का प्रयास हो रहा है, ये मैं आपके माध्यम से इस सदन को कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री राकेश कालिए। और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।